मेरे चैनल जेबी हॉन्टेड स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। और आज की कहानी है भांगड़ का किला। ये एक रहस्यमयी घटना है और इसके बारे में जुड़ी हुई जानकारी आइए आगे जानते हैं। इस संसार के प्रत्येक हिस्से में कुछ भूतिया जगह पाई जाती हैं। भूत, प्रेत, आत्माओं का अस्तित्व एक रहस्यमयी विषय है जिसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। इनके अस्तित्व को लेकर लोगों के अलग अलग मत रहे हैं। कुछ लोग इसे विश्वास करते हैं और कुछ इन्हें बेबुनियाद बताते हैं। दुनिया सबूतों के आधार पर चलती है और कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इन भूत प्रेतों को देखा है। यहाँ ऐसी ही दुनिया की डरावनी जगहों में से एक है भांगड़ का किला। इस किले को भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। इसे माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। इनके दादाजी का नाम भान सिंह था। इन्हीं के नाम पर किले का नाम भी भानगढ़ रखा गया था। 17वीं शताब्दी में भानगढ़ एक आबाद एवं खुशहाल किला हुआ करता था। इस किले में तकरीबन 10,000 लोग रहा करते थे। किला बनने के 3 सदी तक यहाँ सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कुछ असामान्य घटनाएं होने लगी। कहा जाता है कि भानगढ़ के भूतहा किले बनने के पीछे राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावती उस समय की अप्रतिम सुंदरी थी। राज्य में उसके समान कोई सुंदर लड़की नहीं थी। हर कोई उसके रूप से मोहित हो जाता था। कई बड़े राजकुमार घरानों के राजकुमार भी उससे विवाह करने को लालायित रहते थे। एक दिन रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ किले में स्थित त्रिपोलिया बाजार में गई और एक इत्र की दुकान पर ठहरी। उसने एक सुगंधित इत्र की शीशी को उठाया और सुगंध लेने लगी। उसी समय दूर खड़ा तांत्रिक रत्नावती को देख रहा था। उसने जैसे ही राजकुमारी को देखा, उसके अंदर राजकुमारी को पाने की तमन्ना फिर से जागृत हो गई। उसने काला जादू की कला में महारत हासिल की थी। उसने राजकुमारी को पाने के लिए उस शीशी पर अपना जादू चला दिया। पास ही खड़े उसके एक पहरेदार ने ये सब देख लिया और उसने रत्नावती को इसकी जानकारी दे दी। रत्नावती ने जब ये सुना और उसे बहुत क्रोध आ गया, उसने उस इत्र की शीशी को पास के एक पत्थर पर पटक कर फोड़ दिया। राजकुमारी ने जिस पत्थर से शीशी को तोड़ा था, वह पत्थर लुढ़क कर उस तांत्रिक का ही पीछा करने लगा और कुछ ही दूरी पर उस तांत्रिक पर पत्थर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उसने इस किले को श्राप दिया कि जल्द ही तुम सब मारे जाओगे और तुम्हारी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में किले में रहने वाले समस्त लोग मारे गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। अपने श्राप के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि वहाँ मरने वाली समस्त आत्माएं रूह बनकर आज भी किले में भटकती हैं। इसी कारण यहाँ रहस्यमयी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इस किले के साथ एक और घटना जुड़ी बताई जाती है। कहा जाता है कि ये घटना बाबा बालकनाथ के साथ जुड़ी हुई है। जब इस किले का निर्माण शुरू किया जा रहा था, तो बाबा ने भगवान दास को ये बताया था कि आप किला अपनी पसंद की जगह पर बनाओ, मगर उस किले की छाया मेरे पूजा स्थल अथवा आश्रम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बुरा होगा और इस किले में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। किले के खंडहर हो चुके महलों में आज भी रात को भूत बसते हैं, मगर वे किले की परिधि तक ही रहते हैं। प्रवेश द्वार पर भूमिया का स्थान होने के कारण वो इस परिधि से बाहर नहीं आते हैं। कुछ लोग किले में रहने का साहस तो करते हैं, लेकिन कभी वापस नहीं आ पाते। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको भांगड़ के किले की कहानी पसंद आई। आगे भी ऐसी दिलचस्प और डरावनी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।